नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल तेजस में। अगर आपकी कोई वीडियो अपलोड होने के बाद भी बिल्कुल व्यू नहीं चल रही है, उस पर व्यू नहीं आए, इम्प्रेशन रुक गया और अब आपको लगता है कि यह वीडियो कभी भी ग्रो नहीं करेगी और यह अब आपको तो आज आज की यह वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या यूट्यूब की कोई वीडियो पुरानी वीडियो दोबारा वायरल हो सकती है? क्या महीनों पुरानी वीडियो अचानक लाखों व्यू ला सकती है? क्या यूट्यूब पुराने कंटेंट को फिर से पुश करता है, या फिर एक बार वीडियो रुक गई तो उसका सफ़र हमेशा के लिए रुक खत्म हो जाता है? आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे जानने के बाद शायद अपनी कोई भी पुरानी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए लीजिए, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं कि अगर वीडियो पहले 24 घंटे में नहीं चली तो वो कभी नहीं चलेगी, लेकिन यह सोच हमेशा सही नहीं होती। यूट्यूब का एल्गोरिथम सिर्फ पहले दिन का रिजल्ट देखकर फैसला नहीं करता। वह लगातार यह देखता है कि किसी वीडियो में लोगों की रुचि है या नहीं। अगर किसी समय लोगों के इस टॉपिक पर इंटरेस्ट बढ़ गया तो यूट्यूब पुरानी वीडियो को रिकमेंड कर सकता है। यही वजह है आपके कई बार देखा होगा कि किसी क्रिएटर की 6 महीने पुरानी या 1 साल पुरानी वीडियो अचानक फिर से व्यू लाने लगती है। अब सवाल यहाँ है कि ऐसा होता है कि ऐसे है। दोस्तों, यूट्यूब का मकसद सिर्फ नई वीडियो दिखाना नहीं है, उसका मकसद व्यूअर को सबसे अच्छा कंटेंट दिखाना। अगर किसी भी व्यूअर को टॉपिक सर्च किया और आपकी पुरानी वीडियो उस टॉपिक का अच्छा जवाब देती है तो यूट्यूब उसे रिकमेंड कर सकता है। मतलब वीडियो पुरानी हो या नई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है व्यूअर को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। अब एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके 6 महीने पहले यूट्यूब लाइव पुश कैसे करें पर वीडियो बनाई थी। उस समय टॉपिक की सर्च कम थी, इसलिए लेकिन कुछ महीने बाद उस टॉपिक की सर्च बढ़ गई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी टॉपिक पर की सर्च बढ़ गई। अगर आपकी वीडियो के सर्च के लिए यूजफुल है तो यूट्यूब उसे फिर से लोगों को दिखाना शुरू कर दे सकता है। यानी आपकी पुरानी वीडियो दोबारा ग्रो पकड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी वायरल हो जाएगी। इसके पीछे कुछ कंडीशन होती है और यही कंडीशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली कंडीशन ये कि आपकी वीडियो आज भी यूजफुल है। अगर आप वीडियो एरेगमेंट टॉपिक पर बनी है, जैसे यूट्यूब टिप्स, एसईओ, मोबाइल टिप्स, टेक्नोलॉजी गाइड, एजुकेशनल, तो उसे दोबारा वायरल होने के चांस बढ़ ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वीडियो किसी पुराने न्यूज़ टॉपिक पर है जिसका अब कोई मतलब नहीं है बचा, तो उसके दोबारा आपको वायरल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि हमेशा एक ऐसे टॉपिक पर भी काम करना चाहिए जो लंबे समय तक लोगों के काम आए। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से कोई पुरानी वीडियो दोबारा वायरल हो सकती है। पहला कारण, सर्च डिमांड बढ़ जाता। दोस्तों, यूट्यूब पर हर दिन लोगों की सर्च बदलती रहती है। मान लीजिए आपने 1 साल पहले यूट्यूब एसईओ पर वीडियो बनाई थी। उस पर समय पर कम लोग थे और सर्च किया, इसलिए वीडियो नहीं कर ली। लेकिन आज भी उसी टॉपिक पर लाखों लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो को अच्छी लगी है
तो यूट्यूब उसे फिर उसे सर्च रिजल्ट में सजेस्ट वीडियो में दिखा सकता है। यही वजह है कि पुरानी वीडियो अचानक व्यू लाने लगते हैं। दूसरा कारण ऑडियंस इंटरेस्ट बढ़ता है। यूट्यूब हमेशा व्यूअर की पसंद को समझ की कोशिश कर सकता है। अगर किसी टॉपिक में अचानक लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है और उसे पुरानी वीडियो अभी दोबारा रिकमेंड हो सकती है। इसलिए एवरग्रीन कंटेंट बनाना हमेशा फायदेमंद रहता है। तीसरी कारण CTR का बदलाव। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। अगर पहले आपके थंबनेल और टाइटल लोगों को आश्चर्यचकित नहीं कर रहे तो लेकिन याद में यूट्यूब में वीडियो को नए व्यूअर को दिखाना और उन्होंने ज़्यादा क्लिक तो वीडियो दोबारा तुम पकड़ सकती है। यानी थंबनेल और टाइटल ताकत बहुत बड़ी होती है। चौथा कारण ऑडियो रिटेंशन। यूट्यूब का यह देखता है कि आपकी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर व्यूअर अंत तक वीडियो देखता है और एल्गोरिथम को अच्छा सिग्नल मिलता है। इसलिए शुरुआत में 30 सेकंड सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शुरुआत में मजबूत होनी होगी तो पुरानी वीडियो दोबारा पुश हो सकती है। सजेशन वीडियो। 5वीं, कई बार किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो वायरल होती है। अगर आपकी पुरानी वीडियो उसी टॉपिक पर जुड़ी है तो यूट्यूब उसे सजेशन वीडियो में दिखा सकता है। यहाँ से अचानक व्यू बढ़ते शुरू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे क्रिएटर 100 या 200 व्यू देखकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी है और तो उसे रहने दीजिए। हो सकता है वही वीडियो 6 महीने बाद भी हमारे व्यूअर ले आए। इसलिए बिना वजह वीडियो डिलीट मत कीजिए। क्या पुरानी वीडियो एडिट करना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पुरानी वीडियो का टाइटल और थंबनेल बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। अगर थंबनेल कमज़ोर है या नया थंबनेल लगाइए। अगर टाइटल में कीवर्ड नहीं है तो बेहतर SEO वाला टाइटल लिखिए, लेकिन बार बार बदलना मत। एक बदलाव करने से बाद कुछ दिन इंतजार कीजिए। क्या डिस्क्रिप्शन में बदलना चाहिए? अगर डिस्क्रिप्शन अधूरा है तो उसे अपडेट कर सकते हैं। रिलेटिव कीवर्ड जोड़ सकते हैं, हैशटैग जोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर थंबनेल और टाइटल का है तो है। यूट्यूब देखता है कि सिर्फ यही देखता है कि वीडियो कितनी पुरानी है। वह देखता है लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं, कितनी देर तक देख रहे हैं, लाइक या कमेंट आ रही है या नहीं, व्यू फर्स्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो पुरानी वीडियो भी दोबारा ग्रो कर सकती है। सबसे ज़रूरी सवाल, हर वीडियो को एक अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर आज नहीं चली तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं चलेगी। आप लगातार बेहतर वीडियो बनाते रहिए। जैसे जैसे आपके चैनल की एल्गोरिथम बढ़ेगी, आपकी पुरानी वीडियो को भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यही वजह है कि कई क्रिएटर की लाइब्रेरी वीडियो हर महीने नए व्यू आती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो कम व्यू पर रुकी हुई है तो घबराइए मत, उसे तुरंत डिलीट मत कीजिए। पहले उसका थंबनेल, टाइटल और रेशियो चेक कीजिए। नई वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि यूट्यूब पर कई बार एक नई वीडियो करने के बाद भी आपकी पुरानी वीडियो पर भी ट्रैफिक आने लगता है। याद रखिए, यूट्यूब पर कोई भी अच्छी वीडियो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है। अगर यह आज भी लोगों को काम आएगी तो भविष्य में उसे दोबारा रिकमेंड किया जा सकता है। तो चलिए,
अगर आपकी वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।